कभी मत आइएगा, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज रिमेम्बर, कभी मत आइएगा। Hey guys, good morning and welcome back to our channel। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग बीच रास्ते पे खड़े हैं, नॉट बीच रास्ते, मिड ऑफ आवर जर्नी। तो आज हम कहीं निकल रहे हैं और आज का हमारा डेस्टिनेशन है नेपाल। तो आप समझ ही गए हैं ना अब तो, और नेपाल में कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको बता देंगे। तो चलें अभी। माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट एवरेस्ट नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम वापस आ गए हैं गाड़ी में और फिर निकल पड़े, शुरू कर दिया जर्नी। वैसे हमेशा हम लोग गाड़ी से मतलब सिलीगुड़ी का ट्रैफिक ही दिखाते रहते हैं, बोलते हैं कि हम हाँ अभी निकले हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना मतलब शहर से बाहर निकल के ब्लॉग शुरू किया जाए। तो अभी हम लोग हैं बागडोगरा, मतलब बागडोगरा क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद क्रॉस करेंगे नक्सलबाड़ी, फिर पानी टंकी और होते हुए हाँ नेपाल। तो वहाँ का क्या प्रोसीजर, नेपाल घुसने के बाद आई थिंक बॉर्डर में ही ना, गेट में ही चेक पॉइंट में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है, हानसागर बोलते हैं। तो वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। तो हम डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे क्या कैसे कितना लगता है। और आज का हमारा प्लान है, जाते वक्त हम लोग निकलेंगे क्या बोलते हैं उसको, हैप्पी लैंड। पता नहीं आप लोगों ने कितना सुना है, नहीं सुना है। हम भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। हैप्पी लैंड जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? श्रीअंतु नहीं कुछ और था ना? कन्यम, यस कन्यम था। फिर श्रीअंतु जा रहे हैं और वहाँ पे स्टे अरेंजमेंट है। लेकिन हाँ आपको बता दो, इस बार हमने कोई बुकिंग नहीं किया। हमेशा हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं स्टे करने के हिसाब से हमेशा बुकिंग के साथ ही जाते हैं, बुकिंग करके ही। लेकिन इस बार हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है, देखते हैं क्या होता है। एक एडवेंचरस ट्रिप होगा लगता है। प्लीज, आज तक कभी भी गए हैं तो बिना बुकिंग के तो कभी गए नहीं है कहीं पर इस बार चलो देखते हैं। नजदीक का ही देश है, वो भी इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं। आई जस्ट होप हमें कुछ तो मिल जाए। एक्चुअली रिजॉर्ट में स्टे करने का मन है और कॉटेज ट्राई करने की कोशिश रहेगी। देखते नहीं मिला तो रूम में रुकना ही पड़ेगा, डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो चलिए बात करते हुए चलते हैं। हम लोग नक्सलबाड़ी वगैरह सब क्रॉस कर लिया है एशियन हाईवे होते हुए। तो अभी हम पानी टंकी घुस रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं? नहीं, पानी टंकी घुस रहे हैं, यहीं से होते हुए हम अब ओके नेपाल बॉर्डर में घुस जाएंगे। अच्छा, अब बस हम लोग, और अब ये ब्रिज, मेनली जो ब्रिज अभी जिस पे हम चढ़ रहे हैं, ये हमें कनेक्ट करता है इंडिया से नेपाल में। ये मतलब ज्यादा बहुत पुराना मतलब ब्रिज भी नहीं है और बहुत ज्यादा नया भी नहीं है। तो बस इसको क्रॉस करते सीधा हम नेपाल के अंदर ही घुस जाएंगे। ओके चलिए। ओके, यहाँ से काठमांडू 459 किलोमीटर है। अंदर घुसने के लिए यहाँ से जाना है, यहीं से ना? ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है ना। उस साइड में भी और एक रोड है। हाँ, वो पर ज्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर। ये जो है हम जहाँ से जा रहे हैं, ये नया रोड है ना, वो पुराना। अच्छा वो पुराना रोड है। पुराना रोड है। नाइस, खुला बहुत अच्छा लग रहा है। एक चेक पॉइंट टाइप का था तो हमें रोका गया और फिर आईडीज पूछा। वो एसएसबी का था ना चेक पॉइंट? हाँ नहीं, बीएसएफ का था। बीएसएफ का चेक पॉइंट, बॉर्डर सिक्योरिटी। यस। तो अभी आगे जाके हमारा भानसाघर बोलते हैं या क्या? हाँ, यहाँ पर जिसमें जाके परमिशन लेना है हमको। हाँ, परमिशन लेना पड़ता है, आईडी वाईडी होता है, और गाड़ी लेके जाते तो उसका अलग से कुछ टैक्स वैक्स देना पड़ता है। वो तो बताते बता देंगे। हैं। बस पहुँचने ही वाले 2 किलोमीटर। अभी हम वो चेक पॉइंट पहुँच गए हैं, हम तीनों उतर रहे हैं। वहाँ पे कुछ पूछेंगे, क्या बताते हैं आपको क्या होता है। फॉर्म दिया गया है और हमको बोला गया है कि काउंटर नंबर 3-4 में जाना है और वहाँ पे जाके बाकी प्रोसेस बताया जाएगा, फीस पे करना है। तो जो हमने चेक पॉइंट दिखाया था उस वहाँ से हम अंदर घुसे, फिर यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगा के हम लोग एक काउंटर पे चले गए। विंडो था वहाँ पे, क्यू बना हुआ था, तो वहाँ गए। फिर हमको ये फॉर्म दिया गया, काउंटर नंबर 1 था। काउंटर नंबर 1 में ये फॉर्म दिया गया और फिर तब फॉर्म का 50 रुपीज़ लिया, नेपाली करेंसी 50 रुपीज़। फिर उसके ओरिजिनल आरसी, हाँ तब ओरिजिनल आरसी दिखाना है। और फिर आधार भी दिखाया ना हम? हाँ, आधार भी दिखाया हम लोग, आईडी प्रूफ दिखाया। फिर उसके बाद हम लोग को अंदर भेजा गया। अंदर काउंटर नंबर 2 में हमें फॉर्म को चेक किया और फिर स्टैंप लगा दिया। और फिर वहाँ से कहा कि काउंटर नंबर 3 में जाने को। काउंटर नंबर 3 में हमने जाके कैश जमा किया। टोटल 1200 आई थिंक, 400। हाँ, नेपाली करेंसी 1200 लिया, तो 400 ईच लिया होगा शायद।
और फिर उसके बाद काउंटर नंबर 4 पे जाने वाला, जो एक टेबल में बैठा हुआ था और टेबल वाला आदमी ने एक स्टैंप मार दिया और ये हमारा आधा पर्ची हमसे चुरा लिया और इतना छोटा सा दे दिया हमको। और फिर अब ये आगे दिखा दो, जो गार्ड खड़े हैं दिखाओ ना आगे उनको, अभी ये कागज दिखाना है हमको, सबका चेक करेंगे और फिर अंदर जाने। हाँ, अभी दूसरी साइड से निकलना है हम लोगों को, आगे बढ़ते हैं। यस। अभी हम लोग ड्राइव करते हुए जा रहे हैं एकदम सीधा रास्ता में। अभी तो बोल रही थी उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि सीधा रास्ता है। तो यहाँ की गाड़ियों का जो नंबर प्लेट है प्राइवेट व्हीकल का, वो रेड बोर्ड में वाइट से लिखा गया है, और जो पब्लिक व्हीकल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनका ब्लैक में वाइट। तो एक्चुअली मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि हम दूसरे देश में ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। एक WB गाड़ी देखा तो अच्छा लगा। ये भी बिल्कुल हम इंडिया में जैसा लग रहा है ना। बिल्कुल। तो इंडिया के किसी शहर की तरह ही बिल्कुल लग रहा है, देखो ना, कोई डिफरेंस नहीं है। लोगों की गाड़ी चलाने का तरीका भी वैसा ही है। ये बिरता मोड़ है। तो हम लोग हैप्पी लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आधे रास्ते से हम लोग का नेटवर्क चला गया था क्योंकि नेपाल में हम लोग अंदर घुस रहे थे, तो दोनों के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था और लोकेशन का कुछ उतना आइडिया नहीं था। बस स्ट्रेट चलते जाना था, इतना पता था। तो अभी हमने किसी से पूछा तो एक कच्चा रास्ता बताया है, तो देखते हैं। पहाड़ी है, बहुत नज़दीक से दिखाई दे रही है, अच्छा लग रहा है। ये हैप्पी लैंड बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई गांव के अंदर में है। सीरियसली देखिए ना, कोई देखिए इस तरफ में खेत है, पहाड़ जैसे हैं, जस्ट नजदीक में ही है, देखिए पूरा खेत है, खेत ही खेत है, बच्चे खेल रहे हैं। और मैं यहाँ GPS से मोबाइल पे एटलीस्ट GPS का लोकेशन पकड़ रहा है, मतलब ऐसा इंटरनेट तो नहीं है पर पता नहीं कैसे GPS मतलब मोबाइल को ट्रैक कर रहा है, तो उससे एटलीस्ट जो ऑफलाइन मैप है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि हम हैप्पी लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। पूछा तो हमने सही, पर अब ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये देखिए दूर से फेरिस व्हील दिखाई दे रहा है, तो हम बहुत नज़दीक है। लेकिन सोचा नहीं था ये क्या हैप्पी लैंड ऐसी जगह में होगा। तो काफ़ी बसेस भी आई हुई हैं। फाइनली पहुंच गए हैं, अभी पार्किंग ढूंढना पड़ेगा। चलो चलो चलो। तो फाइनली हम पहुंच गए ये हैप्पी लैंड, और एंट्री क्या है, एंट्री गेट मेन गेट में है, और हमने टिकट भी ले लिया। और बता दूं टिकट का प्राइस आपको IC में अगर पे कर रहे हैं तो 130, और NC में पे कर, नेपाल करेंसी में पे कर रहे हैं तो 200 पर पर्सन। और 4 साल से ऊपर को मतलब एडल्ट कंसिडर किया जाएगा। बस 4 साल के। हाँ, तो फुल टिकट लगता है। चलो फिर अंदर चल। को भी साथ में लेके चलते हैं। हम घुस चुके हैं अंदर। सुंदर है, हर जगह कुछ ना कुछ बना के रखा हुआ है, स्ट्रक्चर्स। हो रहा मुझे, मैं थॉर बोलने वाली थी। ड्रिंक, रिलैक्स, बी हैप्पी। किस साइड चले? इस साइड चले पहले। वो क्या है, थोड़ा सा पॉन्ड टाइप का है। चलो ब्रिज के ऊपर। ज़िप-लाइन कोई कर रहा है। ऑरेंज मछलियाँ बहुत सारी, ये देखिए ऊपर से नज़ारा। चलो आगे बढ़े। आदू को फेरिस व्हील में जाना है, मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे तो उल्टी आता है। तो हबी और आदू जाएंगे जबरदस्ती। मुझे मैं क्यों जाऊंगा भाई? मतलब हर जगह खतरों में मुझे फेंका जाएगा। हाँ तो खतरों के खिलाड़ी हो ना। आदू को तो करना ही है।
ये देखिए क्या लिखा है, टिकटॉक पिंग। चलिए अभी हम झूले में बैठ के निकल रहे हैं, बहुत मज़ा आया। तीनों ने एक साथ झूला। अभी को अच्छा लगा कि नहीं लगा? ठीक ठाक था। हाँ उनको मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं था ना ये। अरे 3 दिन मज़ा आया ना। हाँ हाँ इसका फेरिस व्हील में बिल्कुल मज़ा नहीं है। यहाँ पे मतलब ना इंटायर डे स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा पहले वही करना है क्या, फेरिस व्हील ही करना है? वो बोल रही है फेरिस व्हील करना है तो ठीक है चलो। थोड़ा टाइम लेके आने से ठीक है, क्योंकि इतना कुछ ना ये देखे पहले या वो देखे, यहाँ जाए या वहाँ जाए, ऐसा हो रहा है। फिश स्पा ये देखिए, यहाँ पे बच्चों के राइड्स है और वहाँ बड़ों के। आदू कितना चिल्लाती है, सब लोग आ कर रहे हैं। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं भी चलती हूँ। बाप बेटी जाने वाले थे, फिर मैंने सोचा मैं अकेले रह के क्या करूँ, चलो। एक्चुअली मुझे उल्टी आता है, लेकिन चलो कोशिश कर लो ना इस बार, है ना, अच्छा ही लगेगा। लो आदू, डर लग रहा है। ओए बाप रे, बाप रे, नीचे ऊपर देखो। कस के पकड़ो, कस के पकड़ो। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओह ओह क्या बात है। हम लोग भी फट रही है बहुत ज़्यादा, और दोनों की ही। ओह क्या बात है, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। क्या तो कैसा लग रहा है? कुछ बोल नहीं पा रही है वो भी, और मैं भी कुछ नहीं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया ये तो, कुछ ज़्यादा ही तेज़ बढ़ गया है। मेरे घुटना कांप रहा है, पैर कांप रहा है आमा का, और अरे बाप रे, और स्पीड हो गया, और ज़्यादा, और कुछ एंजॉय करो, सच में कोई ऑप्शन नहीं है। My legs are shaking. माय लेग्स आर आल्सो शेकिंग, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जोर से प्रेस कर रहे हैं पैर को, तो इस कारण से हमें पैर कांप रहा है। थोड़ा सा शांत रुक रहा है। बाप रे, रुकना आदू को तो मैंने यार, मेरा पीठ में दर्द, कितना जोर से हमने दबा के मेरा तो हाथ जिंदगी में नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी बोलो, अब तो मैं करूंगी। आदू को चढ़ना है कि नहीं फिर से? मजा आया? इसका ही जिद था कि चढ़ना है। बाप रे नहीं, वो दुबई का जो राइड था ना, वो 1 मिनट में कंप्लीट भी हो गया था। हाँ। ये तो क्या है? नहीं, उसमें फिर तो सीट बेल्ट वो था ना, बेल्ट भी था आपका, सेफ्टी। चलो अच्छा लगा, मतलब एक एक्सपीरियंस था, मतलब एक ये एक्सपीरियंस है, मतलब एक बार तो उसको लेना ही चाहिए, है ना, ताकि पता चलेगा कि हम दोबारा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते हैं। चलो आपसे नीचे मिलते हैं फिर। तो अभी हम जा रहे हैं, पहुंच गए आगरा, आगरा का ताजमहल, मिनिएचर। यहाँ पे एक वाटर पार्क भी है। की पहुंचा कथा बनवे मील पहुंचा बनी की पहुंचा
खा सकती, मतलब ठंड से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमने मतलब बहुत भूख लग गया था इधर उधर घूमते घूमते, तो हमने मोमो मंगाया, एक फ्राइड चिकन मोमो, एक स्टीम मोमो, और क्या मंगाया था, नगेट्स, चिकन नगेट्स। मोमो इतना अच्छा नहीं था, फिर भी हमने मंगाया तो खा लिया। तो बस अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे हम लोग। हम लोग खा पी के हैप्पी लैंड से निकल चुके हैं और हैप्पी हो गए। यस। और आदू को तो बहुत गर्मी हो रही है, एक्चुअली गर्म ही है। ये ठंडे के मौसम में ही आ सकती है यहाँ पे, गर्मी के मौसम में आई डोंट थिंक इट विल बी वर्थ। तो फिर इसका कुछ रिव्यू दे सकते हैं हम आपको कि ये वन टाइम विजिट है ना, मतलब आप दिन भर टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत कुछ है, बच्चों के लिए तो बहुत एक्साइटिंग रहेगा, उनको वो बहुत एंजॉय करेंगे। और पिकनिक के लिए आ सकते हैं यहाँ पे, और राइड्स वगैरह है, काफ़ी कुछ है, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये मतलब हाँ वाटर पार्क भी है। और हर एक कॉर्नर में ना मतलब वो इंस्टाग्रामेबल एरिया है, वो आप फोटो ले सकते हैं वहाँ पे। बहुत कुछ उसी तरीके से बनाया गया है, खाने पीने का भी अरेंजमेंट है, सब कुछ है। मुझे लगता है पर कि ऐसा बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे आके लगे कि अरे मतलब बहुत ही बढ़िया हुआ, ठीक है, मतलब ओके, एक बार आ सकते हैं और नॉट बैड। आप मतलब बोर नहीं होंगे, अच्छा ही लगेगा आपको। फैमिली के साथ आएंगे ना, आपको अच्छा लगेगा, एक पूरा दिन बिता सकते हैं आप, मैं तो वही कहूँगी। मैं तो बोलता हूँ कि पूरा दिन नहीं बिता सकते, थोड़ा 2-3 घंटे 4 घंटे पास हो गया। हाँ तो 4 घंटे आने में 2-3 घंटे, जाने में 2-3 घंटे और बचा हुआ 4 घंटे तो पूरा दिन हो ही गया। तो बस निकल रहे हैं, अभी मेन रोड जाना है। हम लोग का तो जीपीएस वगैरह कुछ भी चल नहीं रहा है, अभी ने कुछ तो ऑफलाइन मैप कुछ तो ढूंढ रखा है ना, तो उसी के सहारे हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग को रिटर्न होना है, मतलब उसी रास्ते से ना, जिस रास्ते से आए थे वही रास्ते से बैक होना है और कन्यम पहुंचना है हम लोग को। तो चलिए आगे आगे बात बताते चलते हैं। तो अभी हम वहाँ से लौट के इलाम के रास्ते में घुस गए हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कन्यम, इसी रास्ते में है। इलाम का रास्ता का जो चौक था उसका नाम क्या था? पता नहीं क्या था। चाराली। हाँ, चाराली मीन्स 4 ways। हाँ, तो चाराली से हम अंदर की तरफ, मतलब वहाँ से जब हम लौट रहे थे तो लेफ्ट की तरफ घुस गए हाँ। इलाम के लिए। यस। जब जा रहे थे बिरता मोड़ से, जैसे मैंने बताया कि कन्यम के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों को एक जगह पर पुलिस पॉइंट में रोका गया और उन्होंने बताया कि यहाँ से इस रोड को यूज़ करने के लिए आपको और 500 रुपीज़ का और कोई टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये आपकी जानकारी लेते हैं, देखो। हाँ, तो फिर इस तरह की एक पर्ची उन्होंने काटी है और हमसे टैक्स है। तो आप चाहें तो ये चीज़ मतलब बिरता मोड़ से इस टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं और यहाँ पे जा सकते हैं, या तो यहाँ पर ये लोग रास्ते में रोक कर आपको मतलब पे कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं आपसे। ठीक है, चलिए, पता नहीं था। ये क्या कोई फाइन है 500 का? नहीं, ये बोल रही हो कोई फाइन नहीं है, ये मतलब टैक्स है। यो एक्चुअली इस रोड में जब आप जाते हैं, वो बता रहे हैं इस तरफ, तो आपको ये टैक्स पे करना है। आप नॉर्मली बिरता मोड़ से पे कर सकते हैं। मैं पूछा इसलिए स्पेसिफिकली क्या ये कोई फाइन है, तो उन्होंने कहा नहीं कोई फाइन नहीं है, ये बस रोड टैक्स है इस रोड को यूज करने का। ये हमें वहाँ पे चेक पॉइंट में नहीं बताया था ना? नहीं बताया था। हाँ। ये हाँ, एटलीस्ट आपको, हाँ, इसलिए शक हो रहा था हमको कि भाई हम लोग रोक के, दूसरे देश की गाड़ी है तो वो लोग शायद ऐसे ही ले रहे हैं, कैसा लगा था हमको। पर ठीक है, आपकी जानकारी के लिए भी कि भाई आपको भी शॉक ना हो। ठीक है, लीगली उन्होंने पेपर सब कुछ दे ही दिया हमको। 500 रुपीज़ मतलब NC, नेपाल करेंसी ले लिया हमसे। ठीक है। पहुंचे हैं हम? कहाँ पहुँच गए हैं? कुट्टी डाणा। हालत ख़राब हो गया था, इसलिए टी ब्रेक लेना ज़रूरी था। बोल नहीं पा रही हूँ। तुम्हारा हालत खराब हो जाता है थोड़ी देर में। चाय पीना है, तो ये हम पहुंच गए हैं कन्यम व्यू पॉइंट, लेकिन चेंज ऑफ प्लान्स, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन नहीं है होटल पे,
तो हम आज सीधा श्री अंतु ही जा रहे हैं, जहाँ पे स्टे करने वाले हैं। तो यहाँ पे कल लौटते वक्त विजिट करेंगे। सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे एक जगह हमें पुलिस ने रोका था, फिर से रोका था चेक करने के लिए। अच्छा है, मतलब यहाँ पे रेगुलर ऐसा चेकिंग होता है कि भाई आपने रोड टैक्स पे किया है कि नहीं किया है। अच्छा है ना जगह। फिर अच्छा। वहाँ पे चलते हुए जाना पड़ेगा ऊपर तक। कल सुबह आएंगे, क्या हाँ, बोलते हो? हाँ, एक बार लौटते रास्ता वक्त को जरा देख लो कि भाई जाने का रास्ता किधर है, मुझे डाउट है। हाँ देख लो, सुंदर है रास्ते। वेलकम टू स्काई वॉक। कल यहीं पे जाना पड़ेगा चलते हुए। इस तरफ यहाँ तो कल दिखाएंगे ना। ये सही लग रहा है ना अभी, बहुत सुंदर है। तभी तो इतना फेमस है, लोग आते हैं। सीनिक ब्यूटी। तो हम अभी श्री अंतु के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मतलब उसी रास्ते पे। एक मतलब जो शायद प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर सारी जो डायरेक्शंस लिखे हुए सब नेपाली में है। मतलब आपको अगर देवनागरी लिपि आती है तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसी कारण हम लोगों को क्या इंग्लिश में पढ़ने की आदत है ना। नॉर्मली इंडिया में सारे डायरेक्शंस इंग्लिश में ही लिखे होते हैं। तो यहाँ पर जगहों के नाम नेपाली में लिखे हुए हैं, यानी काइंड ऑफ हिंदी में लिखे हुए हैं देवनागरी लिपि में। तो थोड़ा सा समय लग जाता है, उसमें लैग हो जाता है। नहीं तो बाकी सब ठीक ही है। तो श्री अंतु के रास्ते पर इस तरह से हम लोगों को एक प्लेग्राउंड भी दिखा, लड़के लोग खेल रहे हैं फुटबॉल। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है। खिड़की से खोल के लो ना उस तरफ से। चांद देख रहे हैं। जूम कर दो। सही लग रहा है। देखिए हम पहुंच गए हैं श्री अंतु। बहुत ठंडा है। मैं आपको व्यू का पर रूम नहीं मिल रहा है, यहाँ है ही नहीं, कोई एक भी रूम नहीं है। यहाँ पे करीब पैक है। 150 रूम है और एक भी रूम बुक मतलब अवेलेबल नहीं है। तो ये देख सुन के बड़ा दुख हुआ। एक तो किधर दिखाई दिया ना। हेलो गाइस। हम लोग एस्किमो जैसे हो रखे हैं, पहचाना ना हम लोगों को। तो देखे ना, मतलब क्या हो गया, हम लोग तब गए झील के वहाँ पे, तो इतना फुल है, पैक है, एक भी रिजॉर्ट में खाली नहीं है रूम, एक भी रूम में। और सबसे बड़ा गलती तो हमारा ये था कि हम प्री बुकिंग करके नहीं आए, जैसे हमने बताया था। तो वो थोड़ा अधूरा रह गया झील के किनारे मतलब रहने का। लेकिन यहाँ पे हम लोग मतलब वहीं पे एक हॉलिडे के वो रिजॉर्ट के मालिक ही थे, उन्होंने हेल्प किया कहाँ पे रूम अवेलेबल है बोल के यहाँ पे। तो वो झील से निकल के मेन रोड में ही एक हॉलिडे इन बोल के एक क्या बोलूँ होटल टाइप का नॉर्मल होटल है। तो वहाँ पे लकीली एक रूम मिला, तो हम वहीं पे स्टे कर रहे हैं। पर यहाँ से यहाँ का जो व्यू है वो बहुत जबरदस्त है। सीरियसली ये दार्जिलिंग सिलगुड़ी सब कुछ दिखता है। अभी तो क्लियर है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इतना कल सुबह चांदनी आपको दिखा रात पाएंगे है हम ना, लोग। और अभी इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है हम झील के किनारे नहीं रह पाए, झील वो मिस हो गया, लेकिन यहाँ का नज़ारा भी सुपर्ब है, अच्छा लग रहा है। मतलब पता नहीं क्रिसमस वाला फीलिंग आ रहा है मुझे। दिखाती हूँ हाँ, ये देखिए, ओह इट्स ऑसम। है ना नज़ारा मस्त। ये तो बोले थे नहीं, गुस्सा हो गए थे ये तो बोले, क्योंकि एक भी रूम नहीं मिला तो गुस्सा नहीं, चलो वापस ही चलते हैं सिलीगुड़ी। अरे बाबा सोच के आए थे ना, तो अभी हाँ वहाँ पर फिर तो हाँ पर हाँ, लेकिन सब्र करने से अच्छा ही मिला ना। ठीक है वो नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिला, ठीक है। चलो वहाँ पे जाते हैं और थोड़ा सा। यस हम लोग अभी ना मतलब चल के ही जा रहे हैं, गाड़ी मतलब बहुत क्राउडेड है आज, बहुत क्राउडेड है वहाँ पे, तो पैदल ही जा रहे हैं हम लोग वो झील के किनारे। वहीं पे डाइन करने का सोचा है, बट देन लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे होटल की जो है वो बता रही थी कि इतना क्राउडेड होने से ना वो लोग मतलब बाहर के गेस्ट को एंटरटेन नहीं करते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं वहाँ पे खाना खा पाते हैं या नहीं। चलो
तो अब हम आ गए हैं लेक के वहाँ पे। अब स्टे तो नहीं कर पाए, हमने सोचा कि एटलीस्ट यहाँ पे आके थोड़ा सा मतलब शाम का टाइम बिताते हैं। तो आए हैं, जस्ट वॉक कर रहे हैं और सच में खचाखच भरा हुआ है। बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, बहुत सारे हैं और लाइटिंग की वजह से ना बहुत अच्छा दिख रहा है। ठंड तो बहुत है, तो हम सोच रहे हैं कहीं बैठ के रेस्टोरेंट में कुछ खाते पीते हैं। तो चलते हैं। स्टे करने का अरेंजमेंट प्लानिंग यही था, लेकिन सारा सब कुछ पैक होने की वजह से नहीं कर पाए। तो सोचा एटलीस्ट खाने के लिए तो आ जाए। सुंदर है एक्चुअली, इट्स लाइवली, द एटमॉस्फेयर इज वेरी लाइवली। अभी तो नहीं हुआ है लाइवली, बट इट्स गुड। किसी कारण से हमें अपने होटल वापस लौटना पड़ा, जो हम आपको बाद में बताएंगे। आग ताप रहे हैं यहाँ पर, ठंड का मजा ले रहे हैं। बढ़िया, आदू मजा आ रहा है आग तापने में। बाबी की रेडी हो रहा है और मैं यहाँ ठंड से कांप रहा हूँ। बाप रे, अच्छा ठंड बहुत है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अभी हम लोग बाहर बैठे हैं यहाँ पे ठंड में, और यहाँ पे आगे यस इस बार हम ये वाला बारबेक्यू फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। स्क्यूवर्स भी नहीं है ये देखिए पत्थर के ऊपर। सिर्फ मैंने इसको बियर ग्रिल्स को ऐसे बना के खाते हुए देखा। तो तैयार हो गया है, काफी देर पकने के बाद में अब रेडी है और हम खाने के लिए तैयार है। इंतजार कर रहे हैं हम लोग बेसब्री से। क्या आवाज आ रहा है, सुनो। आज के दिन का तो हमारा क्या बोलूं, एक्सपीरियंस बहुत ही मिक्स्ड एक्सपीरियंस था। एक्चुअली अभी हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं आज का दिन, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको, ज़रूरी बातें करना चाहते हैं। जैसे कि हाँ, अगर आप वीकेंड में श्री अंतु आने का सोच रहे हैं तो विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट प्रायर बुकिंग आप कभी मत आइएगा। बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ रिमेंबर, कभी मत आइएगा विदाउट प्रायर बुकिंग, बिकॉज हमारे साथ बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। वीकेंड में, वीकडेज का हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन वीकेंड का हाल ये है कि उनका ऑक्यूपेंसी फुल है। आप किसी भी होटल, किसी भी रिजॉर्ट में जाओ, बोले ऑक्यूपेंसी फुल है। मतलब इतना ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्टेड प्लेस है ये, मतलब फुल। ऐसा भी नहीं कि हाँ एक रूम अवेलेबल है, कहीं भी जाओ। हमने नहीं, वो तो चलो ठीक है, पर मुझे जो सबसे ज़्यादा खटका, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपने भी जानते हैं कि इतना ट्रैवल किए हैं हमने, बहुत सारे होटल्स में हम रह चुके हैं, नेशनल सिर्फ नहीं इंटरनेशनल होटल्स में रह चुके हैं, पर थोड़ा सा मुझे मतलब क्या बोलते हैं कि बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल, मतलब ये थोड़ा गांव एरिया है, शायद इस कारण से होगा या फिर क्या, पता नहीं। जैसे हम जिस होटल में रुके हैं, क्या है ये होटल का नाम? टूरिस्ट एवरेज है ये, मतलब। पर यहाँ के मुझे हॉस्पिटैलिटी पसंद आई, सीरियसली। लोग बहुत अच्छे, हाँ काफ़ी अच्छा लगा उनका बोलने का तरीका, हंसने का तरीका। हम जहाँ पे गए थे, हाँ हम जहाँ पर गए थे श्री अंतु जो लेक के वहाँ पर, पहले तो गए हम 360 बेस कैंप, क्योंकि वहाँ रह नहीं पाए थे। हमने सोचा कि चलो इवनिंग स्नैक्स तो कर लें, तो वहाँ पे गए तो कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। हाँ, कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी और मुझे लगा कि यार क्या है ये, मतलब जो अवेलेबल है हम उससे ही चूज़ करें क्या। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर नेक्स्ट हम लोग जो गए, पेरुंगो होटल गए, उसके नज़दीक में ही था। उस भाई साहब का तो बिहेवियर बहुत ख़राब था। पेरुंगो होटल मैं तो बोलूँगा आप अवॉइड ही करिए। कोई गेस्ट आए थे और हम लोग जिस सीट में बैठे हुए थे, वो लड़का आके हमको बोलने लगा कि आप क्या दूसरी सीट में जाके शिफ्ट होना चाहेंगे।
पहले हम लोग दूसरे सीट में बैठने वाले थे, पर उसने कहा कि एक और सीट पे बैठने को। पर जब हम उसके कहे हुए मुताबिक हम लोग बैठ गए, तो हमें कुछ देर में वो आके कहने लगा कि आप क्या कुछ और दूसरी सीट में शिफ्ट होना चाहेंगे। तो मैंने कह दिया कि नहीं भाई, हम शिफ्ट नहीं होना चाहेंगे, हम कंफर्टेबल है। पर उसके बाद वो फिर दोबारा आके पूछने लगा, बहुत ही ह्यूमिलेटिंग लगा। तो मुझे लगता है पिरंगो होटल का जो स्टाफ, बड़ा ग्रुप आ रहा है और वो उसे अकोमोडेट करना चाहते हैं। हाँ, मतलब वहाँ पे और ज़्यादा एडिशन करके, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग बैठ सकते थे, पर उन्होंने और भी ज़्यादा एडिशन करना चाहते थे। तो मुझे लगता है पिरंगो होटल का जो स्टाफ है बहुत ही मतलब अनप्रोफेशनल है, बहुत ही अनप्रोफेशनल है। और बात करने का तरीका तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, तुमको पसंद नहीं आ रहा, हम निकल के ही चले जाते हैं यहाँ से। तो फिर वहाँ से निकल के चले गए। अपने इंडिया में तो कभी ऐसा होता नहीं, आज तक तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं भाई कि इस तरह से कोई बात करे गेस्ट के साथ में। पर मतलब बहुत ही मतलब ह्यूमिलेटिंग काइंड ऑफ ट्रीटमेंट था। फिर वहाँ से निकल के हम दूसरे भी 2-3 होटल में गए, लेकिन उनका ये कहना था कि मतलब या तो सिटिंग अरेंजमेंट ठीक था, सिटिंग अरेंजमेंट भी प्रॉपर नहीं था, मतलब ऑक्यूपेंसी फुल होने की वजह से वो बाहर के गेस्ट का मतलब एंटरटेन नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा छोड़ो, अब क्या इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, मूड खराब हो जा रहा था सच में। तो हमने सोचा चलो छोड़ो, अपने होटल में चलते हैं। लेकिन यहाँ पे आके ना सारे गिले शिकवे दूर हो गए। इतना अच्छा, इतना वार्म ट्रीटमेंट है उनका। और बाहर उन्होंने बारबेक्यू लगा दिया, फिर चेयर्स लगे, बॉनफायर हुआ, और फिर वो ना ओपन स्काई में सितारों के नीचे मूनलिट नाइट है, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, तो और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और फिर हमने सादा सिंपल सा खाना खाया, वेज भी बहुत अच्छा था। सादा सिंपल, हम वेज ही खाना चाहते थे, तो नेपाली थाली टाइप का था, सादा सिंपल, बहुत अच्छा था। तो खा के अच्छा लगा। और डे एंड जो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला अच्छा लगा। और आज का जो रात का जो सितारों के नीचे में जो व्यू था वो बहुत ही बढ़िया था। तो अब देखते हैं, आई होप कि कल सुबह का भी जो नज़ारा होगा वो बेहतरीन होगा। और हम कल सुबह आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।